दोस्तों, बिहार वन विभाग नई भर्ती 2024 के बारे में चलिए आप सभी देखिए। वन विभाग यानी कि वन दरोगा वन रक्षी वैकेंसी के बारे में चलिए आप सभी देखिए। और आप देखिएगा दोस्तों, तो इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। तो कितना क्या फॉरेस्टर पोस्ट का सीट है, फॉरेस्ट गार्ड का कितना क्या सीट है, टोटल सीट की बात करें तो 1459 पदों पर। और आप देखिएगा दोस्तों, तो ये सबसे पावरफुल सबसे अच्छा जॉब माना जाता है, क्योंकि ये देखिएगा तो बिना दौड़ वाला जॉब है। अगर आप नॉर्मल दरोगा में फिजिकल में अटक रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर मौका है, क्योंकि इसमें दौड़ लिया ही नहीं जाता है। तो क्या कुछ सिलेक्शन प्रक्रिया है, योग्यता चयन प्रक्रिया, सिलेबस, एज, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। और सबसे खास बात ये देखिएगा दोस्तों, ये जो बहाली की जाती है 12वीं पास पर, यानी अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो भी आपको पावरफुल जॉब मिलने जा रहा है 12वीं पास पर ही। तो क्या कुछ योग्यता का कंडीशन है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात देखिएगा कि इसमें फिजिकल में दौड़ लिया ही नहीं जाता है। तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। और इसमें मेरिट जो बनाया जाता है एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। और इसका देखिएगा एग्जाम पैटर्न अलग है, निगेटिव मार्किंग, ये सब प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में हर एक चीज़ के बारे में आप लोग देखिए। और आप देखिएगा दोस्तों, तो इस वैकेंसी के बारे में अभी नहीं, आज से लगभग ठीक 6 महीने पहले आप लोगों को बताए थे कि 1200 प्लस पोस्ट पर बहाली होने जा रही है। इसका प्रूफ यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। यानी देखिएगा तो हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। और इस चैनल पर दोस्तों कोई भी वैकेंसी आती है तो कम से कम आपको महीने 2 महीने पहले ही जानकारी मिल जाती है। यहाँ से आप सभी देखिएगा तो इसमें आप लोगों को वन दरोगा वन रक्षक दोनों वैकेंसी के बारे में बताए थे कि 1200 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी होने जा रही है 25 अप्रैल 2024 को। और इस वीडियो में ये भी आप लोगों को बताए थे कि इस वैकेंसी आप लोगों को दुर्गा पूजा के बाद देखने को मिलेगा, यानी दुर्गा पूजा के बाद बहाली प्रक्रिया अक्टूबर महीने के बाद शुरू की जाएगी। तो चलिए यहाँ से ये तो हो गया। अब इस वैकेंसी के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। फाइनली देखिएगा दोस्तों, 1459 जो भी पोस्ट है यहाँ पर उस पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप में से किसको किसको अच्छा लगता है फटाफट कमेंट करके बताइए। हमेशा देखिएगा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। और आप लोगों की ओर से उस समय पूछा जा रहा था कि सर जी वन दरोगा वन रक्षी की वैकेंसी आएगी या नहीं, तो उसमें आप लोगों को स्पष्ट बताए थे वैकेंसी बिल्कुल आ रही है, सीट भी अच्छा खासा 1200 प्लस रहने वाला। और देखिए अगर आप इस बार भर दीजिएगा तो कम से कम आपको 6 से 8 साल का अब वैकेंसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सीट है पूरा यहाँ पर फिलअप किया जा रहा है। तो अगर आप वन दरोगा वन रक्षी बनना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपके लिए नहीं हो सकता है। तो चलिए यहाँ से और चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। सीट इसमें आप सभी मेन ये जानना चाह रहे होंगे कि इसमें वन दरोगा का कितना सीट है, वन रक्षी का कितना सीट है। तो चलिए सीट के बारे में पहले आप सभी डिटेल्स में देखिए, फिर आगे आप लोगों को सिलेक्शन प्रक्रिया इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो ये आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। वन विभाग के रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया को लेकर देखिएगा तो निर्देश दिया गया है। तो वो देखिएगा वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति का दिया निर्देश। तो यानी जितने भी तरह की सीट खाली है सभी पर बहाली प्रक्रिया फाइनली शुरू कर दिया गया है। टोटल सीट की बात करें तो 1459 सीट है। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें 1000-2000 होना चाहिए, तो वन विभाग से रिलेटेड वैकेंसी है। इसमें अगर वन दरोगा की 200 भी सीट आती है तो आपके लिए बहुत अधिक होगा। लेकिन आपके लिए ये गुड न्यूज़ है दोस्तों कि वन पाल यानी वन दरोगा से रिलेटेड जो पोस्ट रहने वाला है 346 सीट रहने वाला है। और एग्जाम के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम दीजिएगा उसी में मार्क्स के आधार पर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है। सिलेबस अन्य चीज़ों के बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले आप इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए। और देखिए तैयारी, तो तैयारी अभी से ही शुरू हो गया है। कुछ ही देर में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और वैकेंसी के लिए तो ज़्यादा अभी इंतजार करना नहीं है, तो नोटिफिकेशन आएगा। और सीएसपीसी आप सभी को पता है कितने सुपर फास्ट मोड में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। मात्र आपको फॉर्म नोटिफिकेशन निकालने के बाद 2.5 महीने से भी कम का समय मिलने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरेंगे, 4 से 5 लाख फॉर्म भरेंगे और तुरंत परीक्षा ले ली जाएगी। एक ही दिन में 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। पिछली बार भी इसी तरह से परीक्षा लिया गया था। और इसके बाद तुरंत रिजल्ट आएगा। इसके बाद फिजिकल इसमें बिल्कुल नॉर्मल है, एक ही एग्जाम आपको देना है, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिएगा तो वन विभाग के रिक्त पदों पर बहाली का जो निर्देश दिया गया है। तो देखिए ये जो वैकेंसी है दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यानी वन विभाग का पूरा नाम है ये। और मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभाग के विभिन्न स्तर पर रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाई। मंगलवार को समीक्षा बैठक की। और बैठक उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्तर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए बहाली कराए। तो देखिए यहाँ पर वनपाल यानी कि फॉरेस्टर से रिलेटेड पोस्ट हो गया, वन रक्षी, सभी तरह की बहाली यहाँ पर वैकेंसी होने जा रही है।
और सिलेक्शन कैसे क्या होगा, सिलेबस क्या है, ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले आप सीट देख लीजिए। तो देखिए इसमें दो तरह का पोस्ट होता है। पहला एक है यहाँ पर फॉरेस्टर, जिसको वनपाल कहते हैं यानी वन दरोगा कहा जाता है। ये देखिएगा हायर लेवल का पोस्ट हो गया। और इससे नीचे होता है फॉरेस्ट गार्ड। तो गार्ड यहाँ पर कांस्टेबल से रिलेटेड पोस्ट हो गया। तो दोनों तरह की देखिए वैकेंसी जो की जाती है, ये दोनों बहाली आप लोगों को सीएसबीसी के माध्यम से देखने को मिलेगा। अब देखिए सीएसबीसी नाम आया होगा तो फिर आपको लग रहा होगा सही नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले वाली बातें नहीं है। इस बार आप देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कितनी सख्ती के साथ ली गई है। तो पहले वाली चीज़ें नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा सब कुछ होगी। और इस एग्जाम में ये होता है दोस्तों, वन विभाग का रूल ही है कि कट ऑफ ये सब चीज़ें आपको बताना है। तो इसलिए इस एग्जाम में कट ऑफ भी स्टूडेंट को बताया जाता है कि आप कितना क्या एग्जाम का कट ऑफ गया है, ये सब चीज़ें। तो सीएसबीसी के माध्यम से एग्जाम की बात करें तो सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है और इसी एक एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड में भी, बिहार पुलिस में देखिएगा मेरिट फिजिकल के आधार पर बनता है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में आपको एग्जाम के आधार पर ही मेरिट बनने वाला है। तो ये तो क्लियर हो गया, सीएसबीसी के माध्यम से बहाली ये दोनों दी जाएगी। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कौन कौन देखना चाहते हैं दोनों पोस्ट के लिए, जितने भी एग्जाम लिए गए, 2019 में भी बहाली आई थी, 20 में भी आई थी, ठीक 4 साल के बाद इस साल बहाली होने जा रही है। अगर आप इस बार चूक जाइएगा, कम से कम आपको 6 साल 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सीट है सभी फिलअप कर लिया जाएगा। तो फिर वैकेंसी कहाँ से आएगी। और जॉब देखिएगा तो इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये देखिएगा जिसको भी नेचर फ्रेंडली है यानी हरे भरे में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है यहाँ पर। चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा तो वन विभाग में खाली पदों पर जल्द करें बहाली, यहाँ पर फाइनली वैकेंसी को लेकर आदेश मिल गया है। तो टोटल सीट की बात करें तो वनपाल में देखिए टोटल सीट जो क्रिएट है 614 है, जिसमें से खाली की बात करें तो 346 सीट ये हो गया फॉरेस्टर वनपाल यानी वन दरोगा। फॉरेस्टर वनपाल वन दरोगा तीनों एक ही चीज़ है। इसके बाद देखिएगा वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड में टोटल जो सीट खाली है दोस्तों 2375 टोटल सीट है, जिसमें से खाली की बात करें तो 1113 सीट खाली है। तो आप सोच सकते हैं, और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। देखिए जितने खाली वाले सीट है इस पर मैक्सिमम पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। दोनों मिलाकर टोटल सीट की बात करें तो 1200 प्लस कम से कम आपका सीट रहने वाला। और ये जानकारी अभी नहीं, आप लोगों को देखिएगा यहाँ पर तो आज से लगभग 6 महीने पहले इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए थे कि 1200 प्लस पोस्ट पर वन दरोगा वन रक्षी की वैकेंसी आने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से 25 अप्रैल 2024 को आप लोगों को बताए थे कि दुर्गा पूजा के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी देखिएगा तो हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को समय रहते जानकारी दे देते हैं। आप लोगों के उससे पूछा जाता है कि सर जी वैकेंसी आ रही है या नहीं, तो आप लोगों को आज से 6 महीने पहले ही बताए थे इस साल बहाली होने जा रही है। तो देखिए यहाँ पर सीट को लेकर तो क्लियर हो गया कि 346 और 1100 सीट खाली है। तो वन दरोगा का कम से कम आपको 300 सीट देखने को मिलेगा, नहीं तो ये पूरा 346 पोस्ट पर भी वैकेंसी दिया जा सकता है, क्योंकि इस बार सरकारी नौकरी टारगेट ही है। और फुल डिटेल्स में आप देखना चाहेंगे। इसके साथ ही देखिएगा एक हायर लेवल का पोस्ट है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी। ये देखिएगा तो हायर लेवल का पोस्ट है, ये बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दी जाती है। इसमें टोटल 51 सीट है खाली है, तो इस पर भी बहाली बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से आएगी। और वनपाल और वन रक्षी दोनों बहाली आपको सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कट ऑफ कितना क्या जाता है, कितना क्वेश्चन बनाने पर आपका रिजल्ट होगा। देखिए यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा शारीरिक मापदंड तो न्यूनतम ऊंचाई जो है SC ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। यानी देखिए अगर आप जनरल BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, SC ST के लिए 160। महिलाओं की बात करें यहाँ पर तो न्यूनतम ऊंचाई SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर है, महिलाओं में SC ST में 155। और अगर आप जनरल BC EBC से आते हैं महिला है तो उस कंडीशन में 160 सेंटीमीटर ये हाइट हो गया। दूसरा चीज़ इसमें देखिएगा तो पैदल चलने की क्षमता, यानी दौड़ के जगह पर इसमें देखिएगा तो आपको पैदल चलने हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। अगर आप 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा पैदल चलने की तो आसानी से आप ये फिजिकल को पास कर लीजिएगा। ये जो लिया जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना चिड़ियाघर में इसका आयोजन जू में किया जाता है। तो यानी देखिएगा तो फिर पैदल चलने में भी आपको कुछ यहाँ पर परेशानी नहीं आने वाली है। एग्जाम की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है और एग्जाम में यहाँ पर देखिएगा तो निगेटिव मार्किंग भी है। टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑफलाइन OMR सीट पर ये परीक्षा ली जाएगी। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको
तैयारी करना है। और कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होगा, तो 75 अगर आप बना लेते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा। पिछली बार 74 इस एग्जाम का कट ऑफ गया था। इसके बाद यहाँ पर पैटर्न को लेकर देखिएगा, और देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हुआ होगा, तो ये वीडियो दोनों पोस्ट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो एक वीडियो में आप लोगों को पोस्ट वाइज हर एक चीज़ के बारे में शुरू से अंत तक डिटेल्स क्लियर कर देंगे, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखिएगा तो जीके आपको पढ़ना है, और साथ में करंट अफेयर से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फुल सिलेबस जारी किया जाता है, तो जो भी टॉपिक है उसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन रीजनिंग है, जिसमें 5 मैथ्स है, 10 यहाँ पर आपको रीजनिंग से देखने को मिलेगा। 50 प्रश्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित है। गणित और बायोलॉजी में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, उसी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भाग 4 में देखिएगा तो 20 क्वेश्चन भाषा पेपर है, जिसमें 10 और 10 इंग्लिश से पूछा जाता है। तो इस तरह का इसका पैटर्न है। ये वनपाल का हो गया, यानी वन दरोगा का। वन रक्षी में भी देखिएगा तो लगभग इसी तरह का है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न अलग है। इसमें भी देखिएगा तो हाइट का सेम ही कंडीशन है। अनुसूचित जाति यानी SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर, अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर SC/ST में, अन्य यानी जनरल BC/BC के लिए 160 सेंटीमीटर। पैदल चलना है 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर का कंडीशन पैदल चलने को लेकर। तो पैदल में आपको यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली, बस ये है कि आप सभी एग्जाम निकालिए। ये मेन देखिएगा एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन वाला भर्ती है। प्रथम चरण देखिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। वन रक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड वाले में देखिएगा 30 क्वेश्चन आपको जीके से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, और भाग 4 में देखिएगा तो 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। इसमें इंग्लिश का कंडीशन नहीं रखा गया, यानी पैटर्न देखिएगा बहुत बढ़िया है। निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है। अगर आप सभी अभी से पैटर्न के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी अभी से तैयारी शुरू करवा देंगे, क्योंकि वैकेंसी को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। दिवाली के तुरंत बाद अगले महीने में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और आप सभी अगर अभी से तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट ले पाइएगा। फाइनली देखिएगा दोस्तों, विभाग की ओर से, मंत्री जी की ओर से निर्देश दे दिया गया है इस बहाली को करने को लेकर, और जो भी सीट खाली है इस पर आप लोगों को अगले महीने वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना है, सीट बहुत अधिक है। कट ऑफ की रही बात, तो 100 में से अगर आप 75 क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट हो जाएगा जनरल कैटेगरी का। पिछला कट ऑफ भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और देखिएगा बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने से महीने 2 महीने पहले इस चैनल पर आप लोगों को जानकारी मिल जाता है। इस वैकेंसी के बारे में आज से लगभग 6 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे। सिलेबस को लेकर क्लियर हो गया, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है दोस्तों 18 साल है। अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये दोनों पोस्ट 12वीं लेवल